कुंवारा बाप और गाइड जैसी फिल्मों से बनाई पहचान, एक्टिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग में नाम कमाया। उनका नाम लिया जाए तो सिनेमा के शौकीन भी पूछते हैं, कौन है किशोर साहू। दरअसल आजादी से पहले फिल्मकार के रूप में स्थापित हो चुके किशोर साहू को याद रखने वाली आखिरी पीढ़ी की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। हालांकि साहू उन बिरले फिल्मकारों में से थे जिन्होंने साहित्य रचते हुए फिल्में भी बनाई और उन हिंदी फिल्मों से हिंदी साहित्यों को भी जोड़ा। ये अलग बात है कि उनकी फिल्मों को याद कर लिया जाता है, लेकिन उनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा कभी नहीं हुई। पर्दे पर अभिनय किया, बेहतरीन फिल्मी कहानियां लिखी, अलग किस्म का निर्देशन और शानदार फिल्मों का निर्माण भी किया। कुछ ऐसी ही अपार प्रतिभा के धनी रहे किशोर साहू। ब्रिटिश राज के राजनंदगांव स्टेट में एक संपन्न परिवार में 22 नवंबर 1915 को जन्म हुआ किशोर साहू का। पढ़ाई के लिए उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला। इस दौरान वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए और देश को आजाद कराने में अपना योगदान देने का प्रण लिया। किशोर साहू को लघु कथा लिखने का शौक रहा। यही शौक उन्हें आगे सिनेमा की दुनिया में लेकर गया। आज किशोर साहू की जयंती है। इस अवसर पर जानिए उनके अभिनय से सजी कुछ फिल्मों के बारे में, साथ ही किन फिल्मों से वो बतौर निर्माता, निर्देशक और लेखक जुड़े रहे। देविका रानी जैसी अदाकारा संग करियर की शुरुआत। किशोर साहू को फिल्मों में अभिनय करने का पहला मौका मिला फिल्म जीवन प्रभात के जरिए। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें अपने समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी के साथ काम करने का अवसर मिला। इसके बाद वो बहू रानी जैसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। निर्देशक के तौर पर बनाई बेहतरीन फिल्में। जल्द ही बतौर निर्देशक भी किशोर साहू सक्रिय हो गए। उन्होंने कुंवारा बाप नाम की फिल्म का निर्देशन किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत चली। इसके बाद तो साहू ने निर्देशक के तौर पर कई और बड़ी हिट फिल्में दी, जिसमें राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, नदिया के पार, किस्मत का खेल, हरे कांच की चूड़ियां जैसी फिल्में रहीं। इनके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। वहीं कुछ फिल्मों से किशोर साहू बतौर लेखक भी जुड़े रहे। लेखक के तौर पर उन्होंने दिल अपना प्रीत पराई जैसी बेहतरीन फिल्म लिखी। इस फिल्म में मीना कुमारी और राजकुमार जैसी नामी कलाकारों ने अभिनय किया। गाइड फिल्म में मार्को का किरदार हुआ चर्चित। ऐसा नहीं था कि किशोर साहू एक बार निर्देशक बन गए तो वो अभिनय के क्षेत्र को भूल गए। वो अभिनय करने के लिए भी तैयार नजर आए। फिल्म गाइड में दर्शकों का ध्यान उनके किरदार पर गया। इस फिल्म में उन्होंने वहीदा रहमान के पति मार्को का किरदार निभाया। फिल्म में देवानंद जैसे सुंदर और उम्दा कलाकार के होने के बावजूद किशोर साहू अपने अभिनय की छाप दर्शकों पर छोड़ने में कामयाब रहे। वो देवानंद की ही फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा और गैम्बलर में भी नजर आए। फिल्मों से जुड़े रहने के साथ साथ किशोर साहू ने लिखना भी जारी रखा और जमकर लिखा। कहानियां, उपन्यास, नाटक और कविताएं सभी कुछ उन्होंने लिखा। उनकी कहानियों की एक बड़ी विशेषता ये है कि वो जब तक पूरी नहीं हो जाती अपना भेद प्रकट नहीं होने देती। सादा और दिलचस्प तर्जे बयां, आम बोलचाल की भाषा और मानवीय संवेदना किशोर साहू के लेखन की खासियत है। लेखक के रूप में उनके 3 कहानी संग्रह टेसू के फूल, छलावा और घोंसला हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित हुए। उन्होंने 4 उपन्यास भी लिखे। उनके नाटकों का संग्रह शादी या ढकोसला है, जिसके अलावा उनके गद्य संगीतों का भी एक संग्रह है। किशोर की लेखन प्रतिभा को देखते हुए अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबू राव पटेल ने किशोर साहू को आचार्य किशोर साहू लिखना शुरू कर दिया था। किशोर साहू ने फिल्मों में हिंदी को हमेशा महत्व दिया, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में वो पैदा हुए और पले बढ़े वहाँ की भाषा को भी पूरा सम्मान दिया। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल अभिनीत नदिया के पार में पहली बार पर्दे पर पात्र छत्तीसगढ़ी बोलते सुनाई पड़े। हेलमेट, काली घटा, साजन, सिंदूर और वीर कुणाल सहित किशोर साहू ने करीब 22 फिल्मों का निर्देशन किया। प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में वीर कुणाल को रिलीज करते हुए इसे श्रेष्ठ फिल्म घोषित किया था। साथ ही साहू ने अभिनय पर्दे पर भी अलग अलग शेड प्रस्तुत किए। फिल्म गाइड में उनके सशक्त अभिनय को भला कैसे भूला जा सकता है। आखिरी सालों में किशोर साहू फिल्मी दुनिया में आ रहे बदलावों को लेकर बहुत क्षुब्ध रहने लगे थे। वो उस दौर के थे जब मेहनत, ईमानदारी और उसूल बड़ी चीज हुआ करते थे, लेकिन 70 के दशक में हालात तेजी से बदलने लगे। 2 बार हुआ किशोर साहू को प्रेम।
किशोर साहू ने अपनी सह कलाकार स्नेह प्रभा प्रधान से शादी की, लेकिन ये शादी लंबी नहीं चली। साल 1943 में अदालती लड़ाई के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रीति नाम की एक महिला के साथ विवाह किया। साहू की दूसरी शादी से 4 बच्चे हुए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।